सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 293 के प्रस्ताव के ऊपर मैं अपने मत आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हूं। अध्यक्ष महोदय, कल से इस शब्द आरक्षण रिजर्वेशन के ऊपर कल 4-5 घंटा डिस्कशन, आज 4-5 घंटा डिस्कशन और कल भी आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, समाज आरक्षण कब मांगता है? जब वो मेन स्ट्रीम में अपने लोगों को लाना चाहता है। मराठा समाज कई सालों से इस आरक्षण के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है कि हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। 2000 जून में 14 में पहली मर्तबा जब पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, नारायण राणे समिति जो 7 आदमियों की बनी थी, उन्होंने मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का निर्णय लिया। उसके लिए जीआर लाया। उसके साथ में उसी वक्त 5% जो माइनॉरिटी के अंदर, मुस्लिम के अंदर एसबीसी कैटेगरी, तो उनको भी आरक्षण दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण लागू भी हो गया। मुंबई हाई कोर्ट में ये मैटर गया। मुंबई हाई कोर्ट में जाने के बाद में उसको रद्द किया गया। जो मुस्लिम आरक्षण था उसको एजुकेशन में कंटिन्यू किया गया। अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टी के लोग, कल से ये भाषण हो रहा है, बात हो रही है, हर आदमी का मुद्दा ये है, हर आदमी ने मराठा आरक्षण को सपोर्ट किया। हर आदमी का कहना यह कि मराठा आरक्षण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। जब हम मराठा समाज के आरक्षण की बात करते हैं, 293 के प्रस्ताव में भी ये लिखा है कि मराठा आरक्षण के साथ में धनगर समाज है, ओबीसी के अंदर कुछ लोग हैं, मुस्लिम के अंदर कुछ घट है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गवर्नमेंट को इस सभागृह के हर 288 मेंबर का सपोर्ट है कि आरक्षण के लिए जो जरूरी कदम उनको उठाने, उनके साथ में पूरा हाउस उनके साथ में है। और मगर उसके साथ साथ में कल यहां पर भाषण करते हुए अशोक चौहान साहब जो माजी मुख्यमंत्री, उनको डीप स्टडी है, उन्होंने पूरे इसको किस तरह से लागू करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर यह आरक्षण मिलना संभव नहीं होगा। हम सब ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, ऑल पार्टी डेलीगेशन ने दिल्ली जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर से बात करके, होम मिनिस्टर से बात करके ये 50% का जो है और 10% हमारे पास जो हक है उसको किस तरह से लाना चाहिए उसके और बात की। पृथ्वीराज चौहान साहब ने आरक्षण किस तरह से दिया गया, कौन आरक्षण के क्या वजह से वो दिया गया था, वो सब बातें आपके सामने रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने, अब जो देश के प्राइम मिनिस्टर ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाने के बाद उनको भी आरक्षण दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है। आज हम लोग सब लोग एक मत से है कि ये आरक्षण होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो राणे समिति ने जो आरक्षण दिया था 16% मराठा को, 5% मुस्लिम को, बार बार ये बात कही जाती है कि हम मजहब के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते। हम भी ये कहते हैं कि हमको मजहब के नाम पे आरक्षण देना नहीं चाहिए और मजहब के नाम पे आरक्षण लेना चाहिए। मगर उस वक्त जो राणे समिति ने, नारायण राणे साहब ने और जो 7 मेंबर ने बनाए थे, उन्होंने SBCC एक कैटेगरी बनाई थी और उसको मुंबई हाई कोर्ट ने, जब मराठा आरक्षण स्ट्राइक डाउन हो गया था, मगर उन्होंने मुस्लिम जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है, उसकी सब कास्ट है, 50 सब कास्ट है, उसके अंदर चीफ जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस M.N. सोरक ने अपना ओपिनियन दिया था कि वो एजुकेशन का आरक्षण कंटिन्यू रखना चाहिए। अध्यक्ष में तो क्यों कहा था उन्होंने कि मुस्लिम समाज की जो सब कास्ट है उसको आरक्षण मिलना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, 1882 ब्रिटिश एम्पायर ने एक कमीशन बनाया था, विलियम विल्सन हंटर कमीशन, विलियम हंटर कमीशन। उस कमीशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे अखंड भारत के अंदर एजुकेशन का स्टेटस क्या है उसको ही जानकारी लेने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य ने ये कमीशन बनाया था। उस वक्त 1882 के अंदर भी जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी ने वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था और हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर मुसलमान बैकवर्ड है एजुकेशन के अंदर 1882 के अंदर बताया गया था। अध्यक्ष महोदय, 1882 के बाद में 1982 के अंदर 100 साल के बाद में डॉक्टर गोपाल सिंह माइनॉरिटी पैनल बना, जो ऑल रिलिंग्विश माइनॉरिटी के ऊपर इंक्लूडिंग मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई। उसके अंदर भी अध्यक्ष महोदय ये बताया गया कि मुसलमान शैक्षणिक, आर्थिक और नौकरी के अंदर
पीछे है। जबकि प्राइम मिनिस्टर स्वर्गवासी इंदिरा गांधी ने एक 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया माइनॉरिटी के लिए, अध्यक्ष महोदय। उसके बाद में 1978-80 में मंडल कमीशन आया, जो हम बचपानदा मुसलमान की बात करते हैं, मुस्लिम बैकवर्ड की बात करते हैं, उसके अंदर भी मंडल कमीशन में भी जिक्र हुआ था कि मुसलमानों को जो बैकवर्ड है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 1985 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, वो भी रिलिंग्विस्ट माइनॉरिटी की बात करता है। उस ग्रुप ने भी स्टडी करके बताया कि मुसलमान एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 2005 में जस्टिस सच्चर कमेटी बनी। जस्टिस सच्चर कमेटी ने 1982 का हंटर कमीशन का रेफरेंस देकर बताया कि मुसलमान उस वक्त भी बैकवर्ड था और आज भी SC, ST, OBC से भी पीछे गया है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 2005 के सच्चर कमेटी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, मौलाना आजाद फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, औकाफ के बारे में बात की, दिल्ली के अंदर बोर्ड्स बने। 2008 और 13 के बीच में अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के अंदर महमूदुर रहमान कमेटी बनी। 5 साल तक लगातार महमूदुर रहमान कमेटी ने काम किया। महमूदुर रहमान, आपकी जानकारी के लिए बात सिर्फ रखना चाहता हूं सदन के सामने कि महमूदुर रहमान साहब एक रिटायर IAS ऑफिसर थे। वो वहां के कश्मीर के अंदर भी उनको मौका दिया गया था काम करने के लिए। उन्होंने 2 रिपोर्ट दी, एक इंटीरियम रिपोर्ट दी, एक फाइनल रिपोर्ट दी। अध्यक्ष महोदय, दोनों रिपोर्ट के अंदर एक कहा गया था कि आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण दिया गया, मुंबई हाई कोर्ट ने भी उसको माना, मगर वो आरक्षण लागू नहीं हुआ। आज जब हम मराठा आरक्षण की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा डेटा आपके सामने सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे पहले बहुत लोगों ने मराठा के समाज के लोग कितने पीछे, उनकी क्या स्टेटस है, उसके बारे में कुछ स्टेटस रखी थे। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी आपके सामने जो अकलियत के लोग हैं उनका क्या स्टेटस है महाराष्ट्र में रखना चाहता हूं। एज पर 2001 के महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें 2001 का सेंसस की बात हुई। अध्यक्ष महोदय, 2009 में जब 10.6% सेंसस में मुस्लिम पॉपुलेशन था, सिर्फ 2.2% लोग ग्रेजुएट थे और सिर्फ 1.4% वुमेन ग्रेजुएट थे। अध्यक्ष महोदय, और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 59.4% BPL के नीचे था और रूरल में 59.80 के पीछे नीचे था। अध्यक्ष महोदय, 97.5% लोग आज भी जो माइनॉरिटी के आचरण मुस्लिम साहब वो नॉन मैट्रिक है, जो फॉर्मल सेक्टर में डेली वेजेस पे काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो सेक्टर इतना पिछड़ा है, और मेरे पास GR है 2014 जून का, जो पृथ्वीराज चौहान साहब के वक्त में आया था, नारायण राणे साहब ने लाया था। उसके अंदर वो 50 कैटेगरी को लिखा है कि ये 50 सब कैटेगरी है। धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं मांगते, नहीं चाहिए। अमीन पटेल को आरक्षण नहीं चाहिए, असलम शेख को आरक्षण नहीं चाहिए, हसन मुशर्रफ को आरक्षण नहीं चाहिए, मगर जो लोग सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो 97.5% जो लोग एजुकेशन में वंचित है, जो दिहाड़ी करते, रोज मेहनत करते, रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, ऐसे लोगों को एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से यह अपील है, यह मुअद्दबाना गुजारिश है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके बेंच ने एजुकेशन के अंदर जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण बहाल करना चाहिए और जो नौकरी के अंदर भी आरक्षण देना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुशर्रफ साहब, सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले, सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले, हमारी बारी आई तो रिवाज ही बदल गया। हो, राष्ट्रवादी